आप देख रहे हैं ओपन। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका ओपन सर्च में। नमस्कार, मैं हूं अमृता श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं ओपन सर्च। और आज हम आ चुके हैं कलकत्ता के एक ऐसे इलाके में जिसको ढाकुरिया कहा जाता है। और ढाकुरिया में एक इतनी प्रसिद्ध जगह पर हैं जिसको मैं आपको दिखाना पसंद करूंगी। देख लीजिए इस जगह को। इस जगह को कहा जाता है कि कलकत्ता में यहाँ पे सबसे पहले मॉल अगर बनना शुरू हुआ था तो ये सबसे ओल्डेस्ट मॉल में काउंट होता है कलकत्ता में। आज हम इस जगह पर हैं, कई लोगों की भीड़ मौजूद है और मैंने सोचा कि यहाँ इलेक्शन का समय है, कलकत्ता में इलेक्शन बहुत ही पास है। रोज़ाना ये एक चर्चा का विषय बन गया है लोगों में कि दीदी आएगी कि हमारे मोदी जी आएंगे, कौन आएगा इस बार। तो ये जो विषय है अब लोगों से जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोगों की आखिर चाहत क्या है, लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। चलिए आइए जानते हैं लोगों से। आपसे हमारा मतलब जो भी नीड है हमारे देश में, जो भी लाइक गरीब लोग हैं, जो भी शहर के लोग हैं, जिसका जैसी भी नीड है वो सब मीट करना पड़ेगा। अब ममता बनर्जी करेंगी या फिर मोदी जी करेंगी ये हमें नहीं पता, पर अभी तक मोदी जी का जो भी मतलब हमने देखा है कि जो भी उन्होंने नीति लिया है हमारे देश में, कुछ भी मतलब मैं आई एम अ कॉर्पोरेट पर्सन, सो लाइक कॉर्पोरेट के हिसाब से मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। बैंक में अपना पैसा अपने ही कोई नहीं मिल रहा है, फिर मतलब आधा पैसा लूट जा रहा है। कॉर्पोरेट लोगों को ज़्यादा मतलब दे रहे हैं वो लोग टैक्स का छोड़, बट हमें नहीं दे रहे जो भी काम कर रहे। तो फिर ये सब मुझे नहीं लगता सही हो रहा है। फिर हमारा जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स है उसको बेचा दिया जा रहा है। तो ये सब अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स हमारे इंडिया में नहीं रहेगा तो वैसे ही हो गया ना, ब्रिटिश लोग जब आए थे हमारे पास कुछ नहीं था, वैसे ही हो रहा है, बाहर में दे रहे। पर हमारे मेड इन इंडिया वो बोल तो रहे हैं आत्मनिर्भर, पर हो नहीं रहा है देश आत्मनिर्भर कहीं भी। या फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, वैसा भी नहीं है। बंगाल में तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। बीइंग अ कॉर्पोरेट मुझे बाहर जाके नौकरी करना पड़ रहा है जबकि मैं बंगाल की लड़की हूँ। तो ये सब मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो रहा है। ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि ममता बनर्जी ने भी सब करके दिया है, नहीं किया है, पर फिर भी शी इज़ पर्सन ऑफ बंगाल, शी नोज द हिस्ट्री ऑफ द बंगाल, हाउ इट वॉज, वट द हिस्ट्री, हाउ इट केम, हाउ इट डिड नॉट हैपन। फर्स्ट इट वाज CPM, नाउ इट्स ममता। बट मोदी, I don't think he will understand what our ways are, what our thoughts are. We have been always like civilization who thinks ahead, but then I don't think Modi's party does think ahead. Rather they are taking rash decisions that अभी ये करना है। गुजरात में देखो उसका तो ज़्यादा ही चल रहा है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी कोरोना का ज़्यादा ही बढ़ रहा है, पर कोरोना के बारे में अभी न्यूज़ ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है। So I don't think like Modi is the perfect party for Bengal. I think Mamta, because she is in the opposition, but I would better request for a different party who will understand our needs. And I think the मतलब जो युवा पीढ़ी है उनको आगे आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक बंगाल में भी युवा पीढ़ी आगे नहीं आती है, कभी जाके प्रोटेस्ट नहीं करती है। कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है कि कहीं पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है रास्ते में बैठ के, ये जो मॉनिटरी हो या फिर कुछ भी हो जाए, रास्ता हो, कुछ भी हो जाए। व्हाट हैज़ मोदी गवर्नमेंट डन फॉर बंगाल? नथिंग, टिल नाउ नथिंग। सो आई डोंट। बंगाल से तो शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, yes, I know, but then he is just a face from here, but the brain is back there in the parliament, right? So I have to see what sanctions has been done from the central government for the Bengal, which hasn't happened. So I would better say that the like student union or the youngsters of Bengal should stand up, should make a party, but I do not particularly support either Modi or Mamta. अच्छा, तो रिसेंटली अभी दीदी को चोट लगी है, बोला गया अटैक हुआ है, तो आपको क्या लगता है वो सही है कि I don't think वो बना हुआ है या सही है। A person might get affected due to all this rallies or anything. She might get an accidental effect, but I don't think that has been done like purposely. But anyway, I cannot absolutely negate that fact that this can happen also, because whatever the politics is happening, this might happen, but I do not know the direct facts, so I ये cannot. बहुत अच्छा लगा कि आप हिम्मत करके इतनी बातें बंगाल के लिए रखी हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा कि लोग हिचकिचा रहे हैं इतना खुल के बोलने में, तो ऐसा क्यों है? क्या कोई दबदबा है यहाँ पे, कोई प्रेशर है सच ना बोलने का?
we do not know. As I already said, the youngsters of Bengal, they should come above and speak out. People do not want to speak out because it is already a divide and rule that okay, मेरा घर का चल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा ऑन साइड जाके कमा के लेके आऊँगी, मेरा घर का चल जाएगा. पर देश का क्या हो रहा है एज अ क्यूमुलेटिव प्रोसेस, इट्स नॉट हैपनिंग, ड्यू टू विच आवर कंट्री इज एक्चुअली गेटिंग ब्रोकन डाउन. हु इज द ऑपोजिशन फॉर मोदी एट दिस मोमेंट? देयर इज नो ऑपोजिशन फॉर मोदी एट दिस मोमेंट. सो वट एवर इज हैपनिंग, वी नीड टू गेट यूनाइट. सरकार से आप कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि चेंज लाना है बंगाल में, तो सबसे बेसिक चेंज क्या होने चाहिए? I think there should be more employments in Bengal. Being a corporate, I think there should be more employment positions in Bengal. Different companies should come in Bengal. And another thing, we do not want privatization of the government sectors in any way. No matter if he needs to. अभी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, अभी सबका दाम बढ़ रहा है, तो उसका मतलब तो कुछ होना चाहिए. पहले सब्सिडी मिलता था, अभी गैस में सब्सिडी नहीं मिल रहा है. So government should provide the subsidy. I think revenue is being increased. So I want that revenue to be used properly, and then the government sectors should reside in India. That's what I should say. थैंक यू सो मच. मैडम नमस्कार. इस बार इलेक्शन का समय बहुत ही पास है और लोगों में बड़ा टेंशन का माहौल है कि आखिर कौन आने वाला है. तो आपके नज़रिए में किसको आप प्रेफर करते हैं, मोदी जी को या कि ममता बनर्जी को? Openly, that should not be disclosed. लेकिन मैम आप मतलब किसको प्रेफर करते हैं, आप किसको समर्थ मोदी जी को, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी तो अच्छा आदमी है और वो देश को तो बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है और हमको अच्छा लगता है. हाँ, पर्सनली हम उसको लाइक करते हैं. अच्छा, बहुत खूब. अच्छा, बात ये है कि अभी रिसेंटली ममता बनर्जी को अटैक हुआ है, बोला जा रहा है कि सीएम को पैर में चोट लग गई, तो आपका क्या मानना है, वो सही है कि बनावटी? सही नहीं. इलेक्शन का समय है तो लोग ममता बनर्जी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या मोदी जी को, आपका क्या मानना है, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मैं तो अभी कुछ नहीं बोल सकती, दोनों ही बराबर है मेरे लिए. मैम दोनों बराबर है, मतलब किसी एक को आप अगर वोट देंगे, वोट का मत बताइए, लेकिन आप मतलब किसको प्रेफर करते हैं, कौन आपकी मायनों में एक आइडियल है? मोदी होना चाहिए, मोदी. ये आइडियल तो कोई भी नहीं है, लेकिन लगता है मतलब डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी अभी वो उसमें आ रहा है, किसी का भी कोई फिक्स्ड कोई एजेंडा कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन आने वाला कौन है, आपको क्या लगता है, मतलब कोई अंदाजा? ये तो पूरा अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. दोनों में से दोनों का ही पलड़ा भारी जा रहा है. আমি তো হিন্দিতে বলবো না, বাংলাতে. आप বাংলাতে বলুন. आप আর যেই আসে মানে কাজ কি হবে, আমরা তো সাধারণই থাকবো. হ্যাঁ, কিন্তু আমার তো মনে হয় না যেই আসবে কেউ কাজ করবে বলে. ঠিক আছে, এবার যেই আসুক ঠিকঠাক কাজটা করুক, চাকরি ফাকরি হোক, সব কিছু ঠিকঠাক থাক, এটা হলেই হয়. কে আসবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে, এটাই বেশ এনজয়. আপনি কাকে মানে প্রেফার করুন বেশিরভাগ? আমি কাউকে প্রেফার করব না, যে ঠিকই আছে আসুক না. तो इनका कहना था कि बंगाल में इस समय कौन आएगा उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है, वो श्योर नहीं है कि कौन आएगा, लेकिन बंगाल में जो भी आए वो नौकरी यूथ के लिए निर्धारित करे, समस्याओं का सल्यूशन निकाले, इस तरह का कोई जनता के लिए आए. उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दीदी हो कि मोदी जी हो, बस आए जो सरकार सच में बंगाल की जनता के लिए अच्छा सोचे. मैम यहाँ पर अभी इलेक्शन का समय आने वाला है, बहुत जल्द मोदी जी और ममता बनर्जी के बीच में से किसी एक की पार्टी आएगी, तो आपके अकॉर्डिंग किसको आना चाहिए बंगाल में? কঠিন প্রশ্ন এটা. আপনি বাংলাতে বলুন. বাংলায় বলবো, এটা খুব কঠিন প্রশ্ন. হয় সাধারণ মানুষের জন্য যেটা ভালো হয়, মানে মোটামুটি যেখানে দেখি যে ওই গদিটায় বসছে সবাই সমান. कोई एक प्रेफरेंस, मतलब किसी एक को, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि कौन इस बार जिसका? সেভাবে কি বলার মতো আমরা কি এখন আমরা বলতে পারবো না, ওইভাবে যে আসবে ভালোর জন্যই আসবে সেটুকুই ভাববো. अच्छा, बंगाल की समस्या आजकल बहुत है, तो उनमें से कुछ समस्या आप ज़रूर बताना चाहेंगे हमारी जनता को, क्या क्या चल रही है और आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार से? বল তুই বেরোস. সমস্যা তোরা বলতে প্রচুর আছে, সমস্যা থাকবেও, সেটা নয়. আলাদা করে বাংলায় তো চাকরির প্রচুর সমস্যা আছে, এটা তো একটা ভীষণ বড় সমস্যা.
তারপর বাজার দর সব কিছুর ভীষণভাবে মানে হাইক হচ্ছে, তার সাথে মধ্যবিত্ত চলা খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। सरकार आए उसके बाद बोले सरकार आया ही नहीं अभी। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी? लगता तो है बीजेपी आएगा, देखते हैं। अच्छा, कोई रीज़न? रीज़न अब क्या बोले, ममता दीदी ने कुछ तो किया नहीं है, क्या इसलिए मोदी सरकार आएगा और नया कुछ करेगा, यही सबका लगता है। आपको क्या लगता है? Speak in English or in Bengali? So, in this upcoming election, who do you think will come? Is it Modi ji or Mamta Banerjee? We'll see. According to the current situation, we are seeing that many politicians are shifting sides. So it's very tough to tell actually. So, who do you personally prefer? Well, see, I personally believe that the color changes, but you know, I'm not satisfied with the way either of the central or the state governments are performing, especially in the sector of education and in the sector of career in general. So, you are not satisfied from Mamta Banerjee? I'm not satisfied with either of this ruling party in the Modi center. hasn't come yet, isn't it? Right now it's Mamta Didi's government in Kolkata. Yes. But you are living in Kolkata. We are asking about. The thing is the same, right? Being a neutral one, I am absolutely neutral. I am not biased towards any party at all. And I don't like the fact that our country is run by those politicians who have a long list of criminal records against them in some cases, in many cases I must say. So I personally don't prefer anyone. That's the most I can say. So you will not vote Most probably no. according or क्यों? किसी पार्टी को मैं समर्थन नहीं करता हूँ, इसीलिए हम देख रहे हैं हमारा जो बिटर एक्सपीरियंस है, भूमिपुत्र और श्रमजीवी जो है उसके साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एकदम ऑफ। एक सारी और शिल्पपति और शहूरे लोग जो है, ग्राम का जो लोग है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसका जो प्रॉब्लम्स है उसका जब अभावी है, इसके लिए कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सपनों का वो खुडोर कॉल कहते हैं सुकुमार राय की, और सपनों का कॉल झूलता है, यही खेला में ही खेला, आदमी आगा कर जाते हैं, ये पीछे हमारा मुंह में आ जाए, लेकिन वो सपना एकदम बाहर में जाए। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी अभी देश का मानुष को कोई सहारा नहीं देता है, तो हम सपोर्ट नहीं करता है। मैं एक कम्युनिस्ट है, तो वो भूमिपुत्र और श्रमजीवी का कम्युनिकेशन उसका अभावी का सोचना चाहिए, कि बारे में सोचना चाहिए। It is like politics, but I hope to the all peoples are good wishes for Mamata Banerjee and Modi. But actually, which person is the most respectfully promotions, respectfully balances, and respectfully all around peoples who desire to everything means. Whatever is the cost of gases, whatever cost of purchase of groceries items, put all needed people and poor peoples who are thinking their mind. So those persons come to this party, and actually Modi is not the habituated in this, but Mamata Banerjee is some thinking for these people, and this person must be thinking all West Bengal and villagers, towns, roads, waters, those industries, small or big. Do you think Mamata Banerjee is ideal one? Yes, Mamata Banerjee is ideal person, is not ideal, but some thinking for these people, those people who are thinking. Modi is not what Modi is actually. Modi is the person, but who is actually economics all over. But gases people who comes to India, other sides. So that is not
responsibility for Modi's. Okay, whosoever comes, my question is to you, sir, that you are the citizen of Kolkata, and what is your demand as a citizen from the upcoming Sarkar? My demand is all persons must be good wishes and good behaviors and good thinking and good relations all everyone, and must be secure for daughters, must be secure for childs and women. जो आएगा, हम लोग गरीब है, काम करता है कोठी में। आप काम करती हैं? हाँ, घरों में काम? हाँ, कोठी में काम करता है। हम लोग का क्या है, हम भाड़ा घर में रहता है, हम लोग का कौन देखता है? कोई नहीं देखता है, कोई एक मुट्ठी चावल भी नहीं देता है। हम कोठी में काम करते हैं, हम लोग को जो देखेगा हम लोग उसको देखेगा। जी, ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को जो देखेगा हम लोग उसको देखेंगे। एक मुट्ठी चावल तक कोई सरकार नहीं देती है। क्या ममता बनर्जी या मोदी किसी एक सरकार ने भी गरीबों के लिए सोचा हो? कोई नहीं, कोई सोचता नहीं सोचता, तो हम लोग का तो मालूम नहीं चलता। कौन देखता है, नहीं देखता तो सामने कोई तो नहीं आता है। हम लोग को, हम वही बोल रहे हैं, जो हम लोग को जो देखेगा गरीब आदमी को देखेगा, हम लोग को वैसे ही देखेगा। मोदी हो और ममता बनर्जी हो, ऐसे ही। हम तो सुबह 5 बजे निकलते हैं और ये तो घर में जाता है। हम मेरा घर आपकी सरकार से क्या मांगे? जो भी इस बार सरकार आएगी उससे आप क्या मांग रखते हैं कि क्या होना चाहिए गरीबों के लिए? एक्चुअली सरकार करे तो क्या करे? आप गरीब को देखेगा, सब कोई को देखेगा, अपना को देखेगा, अच्छा से देखेगा। गरीब वैसे उनको देखेगा जो अच्छा से खड़ा रहने के लिए। तो देखिए, आप जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि लोग यहाँ पे परेशान हैं। ये हम रास्ते के लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत ही साधारण लोग जो जैसे तैसे अपनी पाई जोड़कर अपना जीना शुरू करते हैं यहाँ पर। और यहीं पे सरकार का रोल आ जाता है कि ज़रा सी चीज़ों में, टैक्स में, पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर तरह से सरकार इनसे पैसा खींच रही है। तो आखिर जिए तो जिए कैसे? ये लोग क्या करें? यही इनकी समस्या है। ये लोग, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। तो इसका उपाय, जो भी इस बार सरकार आएगी, ये उनसे उपाय मांग रहे हैं कि आप हम लोगों के लिए सोचिए। जो हम लोगों के लिए सोचेगा, सीधी सी बात है, ये लोग उसके लिए सोचेंगे। আমি মোদিকে পছন্দ করছি না। গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, এর দাম বাড়িয়েছে, গরিব লোকের মেরে দিচ্ছে। পছন্দ মোদিকে আমি করছি না। কি যারা দেখবে তাদেরকে ভোট দেবো। গ্যাসের দাম এখন ব্যাংকে টাকাও ঢোকে না, গ্যাসের দাম হুড়ুড় করে বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা সরষের তেলের প্যাকেটের দাম 150 টাকা। তাহলে আমরা খাবো কি? যারা সরকারি চাকরি করে তারা হচ্ছে ইয়ে করবে। আমরা ফুটে থেকে আমরা 100 টাকা বিক্রি করতে পারি না, डेली 500 টাকা খরচ আছে, খাবো কি? ये इनकी दुकान है और ये बोल रही है कि इनका बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। सब्सिडी जो गैस पे मिलती थी वो भी बंद हो चुकी है। ज़रा से तेल के जो पैकेट हैं उनके ऊपर भी दाम बढ़ा दिया गया है। 150 टाका हो चुका है, 150 मतलब 150 रुपये का हो चुका है। तो इस तरह से जनता बहुत ही परेशान है। बहुत गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही मुसीबत का समय आ चुका है। 2 दिन के बाद इनका कहना है कि और खाना भी नहीं हो पाएगा अगर इस तरह से चलता रहा। आखिर कब गरीबों की बात सुनेगी? লোন ঢুকবে, লোন দেবো, সব গরিবদের এই দেবো, কিছুই দেয়নি মোদি। আমাদের জন্য কিছু দেয়নি। যা করেছে বিহারে তার নিজের দেশে করেছে, আমাদের দেশে কিছু করেনি। যখন আমাদের দেশে করবে তখন মোদিকে ভোট দেবো। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि गरीबों के लिए आखिर बिल्कुल नहीं सोचा गया, ये सिर्फ अमीरों के लिए सोचा जा रहा है। तो सरासर ये नाइंसाफी है। गरीब इसके लिए क्या करे? आखिर मर जाए या जिंदा रहने के लिए जैसे तैसे संघर्ष कर रहा है। মেরে দেবে মোদি, উল্লাংরে মেরে দেবে। আমাদের পেটে ভাত জুটবে না। এখন তেলের প্যাকেট ভোটের আগে 150 টাকা খাচ্ছি, পেঁয়াজ 50 টাকা খাচ্ছি, গ্যাসের দাম 850 টাকা। তাহলে আমরা কোথায় যাবো? সব রকমের দাম প্রচুর বেড়ে গেছে না, এতে গরিব মানুষের পুরো নামস্যার, কিছু করার নেই। এইভাবে আমাদের আর চলা যাচ্ছে না। এরপরে আমরা তাদেরকে দেখবো, যে কোনো সরকার যেই হোক আমাদেরকে দেখবে, যে আমরা তাদেরকে দেখবো। तो जैसा कि आपने सुन रहे हैं कि ये बड़ी दुख की बात है। अब तक जितने लोगों से हमने मॉल में आपने देखा, बात किया है, उन लोगों ने बोला किसी ने मोदी या ममता बनर्जी। लेकिन यहाँ जब हम जैसे ही कुछ गरीब लोगों से बात करने आए हैं, बड़ी ही दुख की बात है कि लोग इस कदर परेशान हैं। उनकी असली समस्याओं को देखा नहीं जा रहा है। ये अमीरों की सरकार है या गरीबों की सरकार है? उनका सीधी सी बात उनका कहना है कि अगर वो गरीबों के लिए जो सरकार सोचेगी, ये लोग भी उस सरकार के लिए सोचेंगे। बात बस इतनी सी है।